बच्चों, संस्कृत की कक्षा में मैंने तृतीय पाठ क्रियाकारक कुतूहलम के कुछ श्लोकों का अनुवाद पिछले वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था। आज मैं आप सभी को आगे के श्लोकों को पढ़ाऊंगी। तो आइए बच्चों, श्लोक का अनुवाद देखते हैं। अपठद् यो अखिला विद्या कलाः सर्वा अशिक्षत अजानात् सकलं वेद्यं स वै योग्यतमो नरः। अखिला का अर्थ होता है समस्त या संपूर्ण। अपठत का अर्थ होता है पढ़ा या पढ़ लिया। यह का अर्थ होता है जिसने। यो शब्द लिखा है श्लोक में, यह जिसने। सर्वा जिसका अर्थ होता है सभी। सकलम, सकलम शब्द का अर्थ भी होता है सभी। वेद्यम का अर्थ होता है जानने योग्य बातों को। वै का अर्थ होता है ही। अजानात का अर्थ होता है जान लिया। अपठत यो अखिला विद्या, जिसने समस्त या संपूर्ण विद्याओं को। अपठत पढ़ लिया, जिसने संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया। कला सर्वा अशिक्षत, सभी कलाओं को सीख लिया। अजानात सकलम वेद्यम, सभी जानने योग्य बातों को जान लिया। स वै योग्यतमो नरः, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। नरः का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। अगला श्लोक देखते हैं बच्चों। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतम का अर्थ होता है भली भांति देखकर। न्यसेत का अर्थ होता है रखना चाहिए। पादम का अर्थ होता है पैर। वस्त्रपूतम का अर्थ होता है वस्त्र से छना हुआ। पिबेत का अर्थ होता है पीना चाहिए। सत्यपुताम का अर्थ होता है सत्य से युक्त या सत्य से परिपूर्ण। वाचम का अर्थ होता है वाणी। मनापूतम का अर्थ होता है पवित्र मन से। समाचरित का अर्थ होता है भली भांति व्यवहार करना चाहिए या भली भांति आचरण करना चाहिए। तो अनुवाद देखते हैं बच्चों। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपुताम वदेत वाचम, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। मनापूतम समाचरित, पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए या पवित्र मन से भली भांति आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं बच्चों। रात्रिर्गमिष्यति
भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। रात्रि इसका अर्थ होता है रात। गमिष्यति का अर्थ होता है जाएगी या बीत जाएगी। सुप्रभातम का अर्थ होता है सुंदर सुबह या सुंदर प्रातःकाल। भास्वान का अर्थ होता है सूर्य। उद्देश्यति का अर्थ होता है उद्देश्यति, उसका अर्थ होता है उदय होगा। हसिष्यति, हसिष्यति इसका अर्थ होता है विकसित होगी या खिलेगी। पंकज का अर्थ होता है कमल। श्री का अर्थ होता है सुंदरता या शोभा। इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। विचिन्त्यति सोचते हुए। कोशगते द्विरेफे का अर्थ होता है कमल दलों के मध्य में स्थित। नलिनीम का अर्थ होता है कमलिनी को। गज का अर्थ होता है हाथी। उज्जहार का अर्थ होता है उखाड़ दिया। तो बच्चों श्लोक का अनुवाद देखते हैं। रात्रिर्गमिष्यति रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम सुंदर सुबह होगा या सुंदर प्रातःकाल होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री सूर्य उदय होगा। कमल की सुंदरता खिलेगी। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त। हाय बड़े दुख की बात है। कमल दलों के मध्य में स्थित इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी को हाथी ने उखाड़ दिया। इत्थम विचिन्त्यति का अर्थ होता है इस प्रकार सोचते हुए। नलिनी गज उज्जहार इस प्रकार सोचते हुए कमलिनी को हाथी ने उखाड़ दिया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो श्लोक आप सभी को पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। और इस पाठ की शुरुआत के जो 7 श्लोक थे बच्चों, उसमें आपको सातों कारक और विभक्तियों की जानकारी बताई गई है। और अंतिम में जो 5 श्लोक दिए गए हैं पाठ में, उन 5 श्लोकों के माध्यम से आपको पांचों लकारों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों इन श्लोकों का अनुवाद भली प्रकार से पढ़िए और अच्छी तरह से याद करिए।